नाउ सिंह राशि, लियो। तो लियो राशि के लिए या सिंह लग्न के लिए राहु दशम स्थान में जा रहे हैं, एग्जल्टेड हो। तो अगर आप राहु को देखोगे तो सिंह लग्न में दशम में राहु, छठे में शनि, राइट। और छठे में ही कुछ समय के लिए, कुछ समय बाद गुरु आ जाएगा। तो राहु बिकम्स राजयोग कारक व्हेन इट गो टू 10th हाउस, क्योंकि दशम के अंदर राहु ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं जहां आपको सब जगह से अपॉर्चुनिटीज आएंगी और आपका काम भी हो जाएगा। और इस समय शनि जो है वो छठे स्थान में रहेंगे, यानी कि आपका कंपटीशन, वो कंपटीशन कैसा होगा, शनि जैसा हो गया। सो कंपटीशन कमजोर हो गया। और राहु दशम में जाकर उत्पाद मचाने वाले, यानी कि आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी आने वाली है, आपका काम बहुत तेजी से फैलने वाला है, इनफैक्ट आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला है जब राहु दशम में अगर एक्सल्टेड होकर बैठ जाता है और बाई चांस महादशा अंतरदशा में आ जाए तो देखा जाए तो आपका सप्तमेश उच्च का हो रहा है, क्योंकि सिंह लग्न में 7th लॉर्ड है राहु और वो सप्तमेश एक्सल्टेड होकर दशम में जा रहे हैं। That means this is a very good time for Singh Rashi and Singh Lagna for their business. And if there is Rahu in the same Rashi in your natal chart, अगर आपका राहु सेम राशि में नेटल चार्ट के अंदर, तो ये दशम के अंदर ऐसी स्थिति क्रिएट कर सकता है जो कि आपके करियर में लाइफ चेंजिंग होगी। This is a time when actually you can change your career, you can shift to business, में भी आप जॉब कर रहे हो तो आप बिजनेस में शिफ्ट कर सकते हैं और काफी प्रभाव राहु का अगले 1.5 साल आपको 10th हाउस में दिखेगा। नाउ द इश्यू विथ सिंह लग्न और सिंह राशि इज दे वुड लाइक टू गिव मोर ऑर्डर्स, राइट। तो अभी तक हो सकता है कि आपका जो काम करने का पैटर्न है जो कि बहुत ही अथॉरिटेटिव या फिर विजन वाला या डायरेक्शन देके कराने वाला हो, राहु दशम में आएंगे उस पैटर्न को तोड़ देंगे। राहु दशम में आएंगे आपको बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि दशम का राहु वर्कहोलिक बना देता है और इतनी जगह से काम आता है, इतनी तरीके से काम आता है कि आपको लगातार उस काम के अंदर घुस जाना पड़ेगा पूरी तरीके से। तो एक तरफ तो मैं बोल रहा हूं कि इट इज वंडरफुल फॉर बिजनेस, बट यस आपको बहुत मेहनत मतलब ये मेहनत वो नहीं है जिसका आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा, ये मेहनत वो है जिसका आपको रिवार्ड मिलेगा, बट ये राहु आपको कंज्यूम कर लेगा। बिकॉज व्हेन राहु इज इन द 10th हाउस यू आर फुल्ली इनटू बिजनेस, तो पूरी तरीके से ये आपको कंज्यूम कर सकता है। और शनि भी छठे स्थान में बहुत अच्छे मानते हैं, तो छठे और दशम ये 3 जगह पर, इन दोनों जगहों पर पाप ग्रह को जाने से सिंह लग्न या सिंह राशि के लिए ये काफी अच्छा टाइम है। अगर आप देखोगे इस समय तो मंगल की स्थिति कैसी है, मंगल 9th हाउस में, वो भी तीसरे स्थान को देखेंगे। दैट मीन्स की, और वो योग कारक है सिंह लग्न के लिए। दैट मीन्स जो आगे आने वाला कुछ टाइम है मुझे सिंह राशि के लिए, सिंह लग्न के लिए काफी अच्छा दिखता है। नाउ व्हाट आर द बैड थिंग्स, आपको आपका ईटिंग हैबिट पे ध्यान रखना है। राहु 10th हाउस में जा रहा है, 2nd हाउस को देखेगा। आपको इन्वेस्टमेंट देख के करना, इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि दशम में राहु बिजनेस को एक्सपांड इतनी तेजी से करेगा, बट आपको देख के करना है, क्योंकि उसकी दृष्टि 2nd हाउस पे है कि आप अपनी पूरी ही सेविंग या पूरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट में नहीं लगा दें। और बहुत ज्यादा मटेरियलिज्म में नहीं घुसना है, यह सिंह लग्न के लिए ध्यान देने योग्य बात है। नाउ जब भी 10th हाउस पर राहु जाएंगे, हमको 10th हाउस के कारक का मंत्र करना है। तो राहु को थोड़ा सा फिल्टर करने के लिए हमेशा मैं ये सुझाव करता हूं कि राहु जहां बैठे हैं उसके कारक का मंत्र करने से राहु ओवर अपना पूरी तरीके से बाउंड्री नहीं तोड़ दे। तो 10th हाउस का प्राइमरी कारक बुध है, तो बुध का मंत्र ओम नमो नारायण आप करोगे, राहु बैलेंस रहेंगे।
दूसरा, जब चतुर्थ और दशम में राहु केतु चले जाते हैं तो योग और भोग में लड़ाई होने लगती है, बिकॉज केतु मोक्ष कारक होकर मोक्ष स्थान या मोक्ष त्रिकोण का पहला स्थान फोर्थ हाउस में जा रहा है। तो केतु विल ट्राई टू ड्रैग यू टुवर्ड्स मोक्ष बिकॉज दैट इज ऑल्सो एक्सल्टेड, एंड राहु विल ट्राई टू ड्रैग यू टुवर्ड्स भोग। तो ये जो 1.5 साल है आपके लिए बहुत ही सीसो वाले होने वाले हैं। और अगर आपके चतुर्दशम में या लग्न सप्तम में राहु नहीं था जन्म लग्न में, तो आपको बहुत ही आनंद आने वाला है, क्योंकि ये आपकी पूरी वर्किंग स्टाइल को चेंज कर देगा, जो आपने आज तक जिस तरीके से काम नहीं किया। क्योंकि सिंह लग्न या सिंह राशि का एक पिक्युलैरिटी है कि वो जनरली बहुत क्लैरिटी से करते हैं जो भी करते हैं, क्योंकि सूर्य को एक नॉर्मल विजन हमेशा से रहता ही है। पर जब ये राहु केतु चतुर्दशम में जाएंगे तो बहुत धमाल मचाएंगे आपके काम में। तो आपको एक तरफ तो केतु खींचेगा कि मैं ध्यान कर लूं, बट राहु उसका टाइम नहीं मिलने देगा आपको। तो इसलिए ये जो 1.5 साल है आपका आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको काफी टाइम बाद चौथे स्थान में केतु मिल रहा है। और मटेरियलिस्टिक उन्नति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको इतने सालों बाद दशम में राहु मिल रहा है, और वो भी एक्सल्टेशन में। तो so it is very clearly indicated that you are going to be very busy. All the Singh Lagna and Singh Rashi people. The moment Rahu will enter, and then you see the change what is happening. Now, depending upon your Lagnesh, how you are going to take it. But you have to be ready कि आप 1.5 साल में आपके जीवन के अंदर लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। तो आपके ओरिएंटेशन के हिसाब से कि आप अगर स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं तो आपको चामुंडा की प्रार्थना करनी है। अगर आप मटेरियलिज्म में जाना चाहते हैं तो आपको भगवान विष्णु का प्रार्थना करनी है। तो दोनों ही केस बैलेंस रहेंगे। और ये टाइम मैं समझता हूं आपकी लाइफ में काफी टाइम बाद आया है। आपको दोनों में से जो रूट चुनना है आप वो रूट चुनकर उस पर आगे बढ़ सकते हो। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास इतना मौका नहीं देंगे राहु केतु आपको कि आप कुछ चुन चुको। तो आप कुछ चुन सकोगे ऐसा मौका राहु केतु नहीं देंगे। डिपेंडिंग अपॉन योर दशा दे विल ड्रैग यू। आपको अगर दशा कर्म से संबंधित लग रही है तो राहु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर दशा मोक्ष त्रिकोण से संबंधित है तो केतु विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट। सो अगर पूरे राशि चक्र के अंदर सबसे ज्यादा चेंजेस, सबसे ज्यादा रिवार्डिंग टाइम, सबसे ज्यादा हैपनिंग टाइम अगर किसी राशि या लग्न के लिए है तो वो सिंह लग्न।